कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्या हाल हैं बिटकॉइन के, क्या हाल क्रिप्टो के चल रहे हैं। और संडे नाइट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और कुछ ही घंटे यहाँ पे कल अर्ली मॉर्निंग वीकली क्लोजिंग का टाइम है। और कहाँ वीकली क्लोजिंग हमको मिलेगी ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। पिछले 4 वीक्स की अगर मैं बात करूँ तो $29,000 से सीधा हम गिरे हैं। और पिछले 3 हफ्ते से आप देखो 25-26 की रेंज चल रही है। मतलब 3 हफ्ते, समझ रहे हो, 21 दिन से हम इसी रेंज में अटके हुए हैं। और 1 महीना यहाँ पे होने को आया, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन बनता है क्योंकि सीपीआई आने वाला है 13 सितंबर को। और कल मॉर्निंग में वीकली क्लोजिंग हमको मिलने वाली है। तो आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। और मे भी बिटकॉइन हमको 26,000 पे क्लोजिंग दे दे। अगर मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलती तो नेक्स्ट वीक मिल सकती है। क्यों? क्योंकि सीपीआई से पहले गेम होगा, वो आपको अब देखने को मिलने वाला है जल्दी, ठीक है। तो थोड़ा सा सीपीआई का ध्यान रखिएगा। और जो भी आएगा सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। और पॉलीगॉन लैब, पॉलीगॉन को लेके बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट वीक। जी हाँ, नेक्स्ट वीक सीपीआई वाला तो है ही, लेकिन पॉलीगॉन इकोसिस्टम के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। सबसे पहले तो 13 और 14 सितंबर को इवेंट होने वाला है। कौन सा इवेंट? सिंगापुर में टोकन 2049। लेकिन सितंबर 10 to 12 इथीरियम सिंगापुर 2023 10 to 12 सितंबर, ठीक है। और इस इवेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट और कुछ ना कुछ लेके आने वाला है पॉलीगॉन अपने इकोसिस्टम के अंदर। और 13 to 14 चलने वाला है टोकन 2049, ठीक है। क्योंकि इन्हीं इवेंट्स के टाइम पे कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें रिवील होती हैं। और इस इवेंट में रहने वाला है पॉलीगॉन मैटिक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 15 सितंबर को भी एक एशिया पाइवोटल स्टेबल कॉइन समिट रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ पॉलीगॉन लैब विल बी ड्रॉपिंग अनाउंसमेंट एक्सक्लूसिव कलेक्टिबल्स, फ्रेश न्यू स्वैग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रेट वाइब्स। तो मतलब कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट और कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक को लेके देखने को मिलने वाला है इन बड़े इवेंट्स के टाइम पे। मतलब अगला वीक सीपीआई पॉलीगॉन के लिए बहुत बड़ा वीक है और इवेंट से भी भरा हुआ वीक है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक रॉक के बारे में, जो बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्लाई कर चुका है। और ब्लैक रॉक को लेके ना कुछ रूमर मार्केट में चल रहे थे कि ये एक्वायर करने वाले हैं किसको? वोयाजर डिजिटल को। जो पिछले साल ही आपको पता है वोयाजर का क्या हाल हुआ है। सेल्सियस, वोयाजर, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो एक तरह से बैंकक्रप्ट हो गए। और ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वोयाजर है, इसको ख़रीदने की बात चल रही थी मार्केट के अंदर। लेकिन क्लियरली अगर आप देखो, ब्लैक रॉक डिनाई बाइंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वोयाजर डिजिटल, बिल्कुल डिनाई कर दिया यहाँ पे कि कोई यहाँ पे हम वोयाजर को नहीं खरीद रहे हैं। आफ्टर रूमर सरफेस्ड सजेस्टिंग दैट ब्लैक रॉक, द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म, इज़ पॉइज्ड टू एक्वायर वोयाजर डिजिटल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। G20 समिट के अंदर हुआ क्या है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेके। अगर मैं G20 समिट की बात करता हूँ, जहाँ तक क्रिप्टो को लेके डिस्कशन हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना एक फ़ाइनल डिसीजन आ जाए, और वो अभी तक नहीं आया। और इतना जल्दी में भी क्रिप्टो के ऊपर कोई फ़ाइनल डिसीजन ना लिया जाए, लेकिन कुछ बातें ज़रूर निकल के आ रही हैं। अगर आप देखो इस समिट में डिस्कशन तो हुआ है, लेकिन अगर आप देखो क्रिप्टो करेंसी को लेके यहाँ पे कुछ एसेट्स के ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। मतलब कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन कैसे रूल्स रहेंगे, और उन रूल्स के अंदर किन क्रिप्टो को बैन किया जाएगा या पूरी क्रिप्टो करेंसी को ही बैन किया जाएगा, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ,
कुछ एसेट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। ये बात निकल के आ रही है एक तो। लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ IMF की और FSB का जो पेपर आया था, ठीक है, उसमें ये कहा गया कि कोई ब्लैंकेट बैन सॉल्यूशन नहीं है क्रिप्टो का। क्रिप्टो को बैन करना इतना आसान भी नहीं है। और अगर कोई कंट्री कोई एक अकेली कंट्री सिर्फ क्रिप्टो को बैन कर दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर बैन भी होगा तो पूरा ग्लोबली बैन होगा, वर्ल्ड वाइड बैन होगा, ठीक है। और बैन को भी लेके अभी कुछ चीज़ें निकल के ज़रूर आ रही हैं यहाँ पे। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ RBI की, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, और उनका एक क्लियर स्टैंड है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए। और देश के केंद्रीय बैंक यानी RBI ने बिटकॉइन और इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। मतलब RBI का स्टैंड क्लियर है कि बिटकॉइन को भी बैन कर दिया जाए। बिटकॉइन इथीरियम बैन हो गए तो पूरा क्रिप्टो मार्केट ही बैन हो गया, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का वजूद है तो भैया बिटकॉइन से है, जो मार्केट का किंग है। और अगर वही बैन हो गया तो अभी बैन की भी बातें ज़रूर निकल के आ रही हैं, ठीक है। अब बैन होगा या नहीं होगा अभी क्लियर नहीं है यहाँ पे। और किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए क्रिप्टो करेंसी पे प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा, है ना। एक अकेली कंट्री नहीं लगेगा तो पूरा ग्लोबली लगेगा। लेकिन अभी बैन की कोई यहाँ पे क्लियर न्यूज़ नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली। बैन होने वाली होती तो मे बी शायद बहुत पहले ही हो जाती। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन अभी भी कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, डिले यहाँ पे चीज़ें होती दिख रही हैं क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेके, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट कुछ डेट है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है अक्टूबर मंथ की, है ना। मतलब G20 के फाइनेंस मिनिस्टर एंड RBI गवर्नर्स, ठीक है, की मीटिंग रहेगी। कब मीटिंग रहेगी? ये 4th मीटिंग रहेगी 9 to 15 अक्टूबर, है ना। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक और साथ के साथ IMF भी, और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर्स, वर्ल्ड बैंक, IMF, और 9 से 15 अक्टूबर। उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे बात ज़रूर होने वाली है। उस मीटिंग में भी क्या रिज़ल्ट निकलेगा, क्या क्रिप्टो को लेके कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, अगले महीने का भी हमको वेट करना पड़ेगा। 9 to 15 अक्टूबर ये मीटिंग्स होने वाली हैं। लेकिन अभी तक G20 में कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पे नहीं आया कि क्या होगा क्रिप्टो का, ठीक है। कोई फाइनल जो डिसीजन होता है ना, वो बिल्कुल नहीं है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब जाके कोई सॉल्यूशन या फाइनल डिसीजन आएगा। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है चेन लिंक को लेके। चेन लिंक विल हैव परचेज ओवर 4 मिलियन लिंक इन जस्ट द लास्ट 10 डेज। पिछले 10 दिन के अंदर चेन लिंक वेल्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और जी भर के पैसा खर्च किया है चेन लिंक के ऊपर। कितना, अगर आप देखो 4 मिलियन, क्वांटिटी 4 मिलियन की है चेन लिंक की जो ख़रीदी गई है। और ये कितने की क्वांटिटी है? ये $24 मिलियन की क्वांटिटी है। जी हाँ, मतलब करोड़ों की चेन लिंक यहाँ पे ख़रीदी गई है। और एक चेन लिंक का यहाँ पे रिसेंटली कुछ बड़ा अपडेट भी हुआ है, तो थोड़ा सा चेन लिंक पे फोकस करें। और चेन लिंक की वेल कहीं ना कहीं एक्टिव मोड के हैं। पिछले 10 दिन के अंदर इतना बड़ा और ह्यूज नंबर चेन लिंक का बाय किया गया है वेल्स की तरफ से। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।